नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दमे की समस्या के बारे में, जिसको एस्थमा या अस्थमा भी कहा जाता है। कि असल में ये जो समस्या है ये है क्या। देखिए, जब किसी व्यक्ति को खांसी बार बार आनी शुरू होती है, उसे बलगम की समस्या हो रही है, साथ में उसे कुछ दिनों में सांस लेने में बहुत समस्या आने लग गई है, थोड़ा सा चलते ही उसे सांस चढ़ जाती है, तो इसे दमे की शिकायत कहा जाता है। लेकिन ये जो शिकायत है ये होती क्यों है, ये समस्या आती क्यों है। देखिए, क्या होता है, जब धूल के कण या कोई इन्फेक्शन या किसी तरीके का केमिकल हमारी सांस के साथ हमारे अंदर जाता है और वो हमारे म्यूकस यानी बलगम या कफ के साथ मिलता है, तो वहाँ पर एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन यानी सूजन होती है अंदर हमारे फेफड़ों में और नसों में। साथ में वहाँ पर जो म्यूकस है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण दमे की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को जिन चीज़ों से एलर्जी होती है, अगर वो उसे खा लेते हैं तो भी दमे की शिकायत देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? देखिए, जो चीज़ आप खा रहे हैं और उससे अगर आपको एलर्जी हो रही है, मान लीजिए आप मूंगफली खा रहे हैं और मूंगफली से आपको एलर्जी हो जाती है, तो असल में इसमें होता क्या है, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो शरीर है उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम को आप ऐसे सोचिए जैसे एक गार्ड है जो रक्षा कर रहा है। अब उस गार्ड को जैसे ही दिखेगा कि कोई खतरनाक व्यक्ति आ रहा है, कोई आतंकवादी आ रहा है, कोई चोर आ रहा है, तो वो सीधा उसको शूट कर देता है। कुछ ऐसा ही होता है जब हम कुछ गलत खा लेते हैं, मतलब कुछ हानिकारक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं हमारे सांस के द्वारा, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको पहले रोकने की कोशिश करता है और जो वो नहीं रुकता तो उसे मार देता है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ों को भी नुकसान होता है। कैसे होता है? मान लीजिए आपने मूंगफली खाई, मूंगफली से आपको एलर्जी है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे रोकेगा और रोकने की वजह से हमारे शरीर में जो होती है वो है इन्फ्लामेशन। सबसे बड़ा कारण है, या ये कहा जाए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाना। अब सूजने की वजह से क्या होता है, जो हमारी सांस लेने की जो जगह होती है, मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है, ये ऐसे ये सीधा एक पाइप जा रहा है। अब ये पाइप है और इसके अंदर जो मांसपेशियां हैं वो सूज गई। अब वो सूज गई तो जगह कितनी रह गई, इसकी इतनी। और जब इन्फ्लामेशन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक काम और करता है। वो सबसे पहले, अगर यही इन्फ्लामेशन बार बार हो रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एक कवर चढ़ा देगा हमारी उस जगह पर जहां पर बार बार अटैक हो रहा है। कवर किस चीज का? एक लेयर का, जिससे कि हमारे उस ऑर्गन को नुकसान ना हो। अब ये जो लेयर होती है ये भी जगह घेरती है, तो ऑलरेडी आपका जो सांस की जो नली थी उसमें इन्फ्लामेशन हो गई, उसके बाद वो लेयर आ गई और बची कुची जगह ले लेती है म्यूकस। क्योंकि जब कोई बाहर का तत्व, जब कोई फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसको रोकने के लिए म्यूकस एक सबसे अहम रोल निभाता है। म्यूकस यानी आपका कफ, यानी आपका बलगम, वो कोशिश करता है कि उसको रोक के और बाहर थ्रो कर दिया जाए, बलगम के थ्रू, नाक के थ्रू, जो आपका कफ आता है उसके थ्रू। इसीलिए वो जो बलगम है वो भी सिक्रीट होता है। देखा जाए तो सबसे पहले आपकी वो जो इन्फ्लामेशन हुई वो, उसके बाद उसके अंदर जो म्यूकस की लाइन आई वो, प्लस जो आपके इम्यून सिस्टम ने एक कवर चढ़ाया वो, ये तीनों चीज़ें मिलके जो आपकी जगह होती है वो लगभग इतनी सी रह जाती है, मतलब न के बराबर। जिसके कारण क्या होता है, जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है उसमें समस्या आती है। मतलब रैपिड सांस लेने लग जाते हैं लोग, जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं, उन्हें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम फील होती है। हमें जो खांसी आती है वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो जगह हमें मिल नहीं पा रही, ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पा रही, इस चक्कर में खांसी आती है। तो यहां पर हमने क्या समझा कि असल में जो दमे की समस्या है वो कैसे होती है। अब अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो बहुत एक सिंपल सा इसका इलाज है, और वो है आपका होम्योपैथी मेडिसिन। मैंने क्यों कहा होम्योपैथी मेडिसिन? क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन को सांस से जुड़ी सभी बीमारियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये सिर्फ माना नहीं जाता, क्योंकि हजारों नहीं लाखों पॉजिटिव रिजल्ट्स
लोग फेस करते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। क्योंकि जब कोई पेशेंट भारत होम्योपैथी यानी हमारे यहाँ आता है तो उसकी पूरी स्टडी की जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसे दवा दी जाती है और उस दवा से उसे बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी जीभ में ही डाइल्यूट होके आपके ब्लड के साथ मिलके काम करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आपको मेरी बातें सुनने के बाद मन में कोई सवाल आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप उनका जवाब अभी पा सकते हैं। कैसे? जो नीचे दिए है ये जो नंबर दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें, हमारे डॉक्टर्स की टीम बैठी है, वो आपके सभी सवालों का जवाब आपको देगी और साथ ही साथ क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, पूरी की पूरी सलाह आपको देगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नंबर मिलाइए, अपनी समस्या का समाधान लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब इस वीडियो में मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।